नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अमित रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाओं के साथ आपके सामने लेकर आया हूं एक रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां। कैसे हम रक्षाबंधन 2026 में मनाएंगे, कौन सा समय बेहतर रहने वाला है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहने वाला है, किस समय हम राखी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ वैदिक परंपरा विधि, वैदिक राखी बनाने की विधि, पुराने समय में जब ये राखियां नहीं होती थी तो कैसे वैदिक रक्षा सूत्र बनाया जाता था, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को जानने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष भी अगर बात की जाए तो 27 तारीख को 27 अगस्त को 2026 में आपका सुबह 9:09 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और जो कि ये 28 अगस्त को 9:48 तक रहने वाली है। और इस दौरान क्या 27 तारीख को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या 28 तारीख को, इस सवाल के जवाब में जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 27 तारीख को पूर्णिमा का व्रत करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको चंद्रमा का जो पूर्ण चंद्रोदय का दर्शन है वो 27 तारीख को ही मिलेगा। 28 तारीख को बाद में प्रतिपदा तिथि लग जाएगी 9:48 से, तो वहां पर पूर्णिमा का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलने वाला जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं। तो अब बात आती है कि फिर रक्षाबंधन मनाना कब है, क्योंकि 27 तारीख को जब ये तिथि प्रारंभ होगी उसी समय पर भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा और भद्रा काल में कोई भी भद्रा तिथि में, भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना, स्पेशली रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांधना निषिद्ध माना गया है हमारी वैदिक परंपरा विधि में। तो फिर क्योंकि ये जो भद्रा काल है सुबह 9:08 से 27 तारीख को ये रहने वाला है रात्रि को 9:32 तक। तो रक्षाबंधन मनाना कब है? रक्षाबंधन आपको मनाना है 28 तारीख को सुबह सूर्योदय की तिथि से लेकर 3 से 4 घंटे, जब तक आपका 9:48 सुबह तक ये तिथि रहने वाली है पूर्णिमा की। उस दौरान आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं अपने भाइयों को और इस त्योहार को मना सकते हैं। अब बात आती है कि हर वर्ष की बात थी, लोग ये बोलने का प्रयास करेंगे कि आप लोग आकर यूट्यूब में एक विशेष ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। पुराने समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था और भद्रा काल और ये सब नहीं माना जाता था। जब भी पूर्णिमा होती थी हम लोग पूरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उजाले का अस्तित्व नहीं है। उजिला आया मतलब कहने का, जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वैदिक विधि है, जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस आधार पर आप उसका कार्य करने लगे। इच्छा स्वेच्छा आपकी है, आप कभी भी मना सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी रीति रिवाज विधि शास्त्रोक्त तरीके की, तो यहाँ पर हमको भद्रा को मानकर चलना होगा, क्योंकि भद्रा काल में हम कोई भी रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं। जहां तक बात की जाए फिर रक्षा सूत्र बांधने का समय कब है? 28 तारीख को आप सुबह सूर्योदय से सुबह 9:48 तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो क्या उसके बाद बांधा जा सकता है? उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तो प्रतिपदा तिथि में रक्षा सूत्र बांधने का विधान नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर आप बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, पर ऐसा शास्त्रोक्त विधि नहीं है। अब बात आती है रक्षाबंधन को लेकर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा है जिसमें राजा बलि का नाम आता है। राजा बलि जिन्होंने अखिल विश्व को जीत लिया था और जब वो यज्ञ कर रहे थे तो भगवान विष्णु वामन अवतार में वहां पर गए और उनसे एक वरदान मांगा, 3 पग धरती का वरदान मांगा। राजा बलि ने संकल्प लेकर भगवान विष्णु को वामन अवतार रूप में 3 पग धरती का वचन दे दिया और हुआ ये कि एक पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तो फिर भगवान विष्णु उनकी इस कार्य से बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया
और उनसे एक वरदान के लिए बोला। तो राजा बलि ने क्या कहा, प्रभु मुझे आपको आपकी जीवन भर की भक्ति चाहिए और आप मुझे हमेशा रक्षा का वचन दीजिए। तो भगवान विष्णु इस रक्षा के वचन से बंध गए। उन्होंने क्या किया, वो पाताल में जाकर साथ में ही रहना शुरू कर दिए। अब जब पाताल में उनकी रक्षा के लिए साथ में रहना शुरू कर दिए तो माता लक्ष्मी यहाँ पर अकेले पड़ गई। तो माता लक्ष्मी जाती हैं राजा बलि के पास रक्षा सूत्र लेकर, उनका रक्षा सूत्र से रक्षा बंधन करती हैं और बदले में राजा बलि उनसे अपनी बहन को मानकर माता लक्ष्मी को एक वरदान के लिए बोलते हैं। तो वहां पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस मांगती हैं और वो वापस भगवान विष्णु बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही पौराणिक और बहुत पुरानी कथा है जहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। बहुत सारी कथाएं हैं बीच में, अभी आपने एक कथा द्रौपदी और भगवान विष्णु की भी सुनी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। रक्षाबंधन एक्चुअल में सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार ऐसा है जहाँ पर हम अपने जो नियर एंड डियर हैं उनको हम उनके जीवन में रक्षा की कामना के लिए, उनके जीवन में शुभ कार्यों की कामना के लिए इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं। रक्षा सूत्र जो वैदिक विधि से तैयार किया जाता है, जो वैदिक रक्षा सूत्र है, उस वैदिक रक्षा सूत्र को कोई भी बांध सकता है। बहन भाई को बांध सकती है, भाई बहन को बांध सकता है, पिता पुत्र को बांध सकता है, ब्राह्मण यजमान को बांध सकते हैं, यजमान ब्राह्मण को बांध सकते हैं। इवन पत्नी भी पति को शुभ भाव से बांध सकती है उनकी रक्षा के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वैदिक रक्षा सूत्र, वैदिक रक्षा पोटली बनाने के लिए कैसे पुरातन काल में या कैसे वैदिक काल में इस चीज का निर्माण किया जाता था। तो इसके लिए आपको सिर्फ 5 चीजों की आवश्यकता है रक्षा पोटली बनाने के लिए। नंबर 1 अक्षत यानी चावल, नंबर 2 पीली सरसों, नंबर 3 आपका दूर्बा, नंबर 4 केसर, नंबर 5 हल्दी। ये 5 चीजों आपको लेनी है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है। अक्षत मतलब अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, इसीलिए अक्षत उसमें रखते हैं। पीली सरसों जो नजर बाधा, दोष, टोना टोटका इत्यादि से बचाती है। दूर्बा, दूर्बा मतलब दीर्घ आयु। दूर्बा आपने देखा होगा, जो हरी घास होती है वो सूख जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो दोबारा से हरी हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वापस से नव जीवन या दीर्घ आयु, दूर्बा जल्दी नष्ट नहीं होती है। केसर, केसर इसलिए हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त के लिए, और हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ये 5 चीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना है। मात्रा में लेकर एक छोटे से टुकड़े में कपड़े के टुकड़े में इन सारी चीजों को लेकर उसको सिलकर एक पोटली टाइप की बना लेनी है। और आपको रक्षा सूत्र लेना है, और रक्षा सूत्र को इतना रक्षा सूत्र लेना है कि 3 बार उसको लपेटा जाए और उसी रक्षा सूत्र में उस पोटली को सिल देना है। इसके पहले जब आप ये रक्षा पोटली बनाकर तैयार कर लें, उस पर भगवान विष्णु का, अपनी आराध्य का ध्यान करें, गंगा जल इत्यादि से उसको पवित्र करें और अपने नियर एंड डियर को, अपने भाई को उस रक्षा सूत्र को अवश्य बांधें। और उस समय एक मंत्र का उच्चारण करें, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम नुबध्यामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए आप उस रक्षा सूत्र को बांधें। तो उम्मीद करता हूं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाइयाँ, और आपका दिन शुभ हो। आपके जीवन में बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं आचार्य अमित इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वो भी वैदिक रक्षा पोटली बना सकें, वैदिक विधि से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकें।